प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजियर। जैसे कि आपको दिख रहा है, हर दिन की तरह हम आज भी लेके आ रहे हैं आपके लिए शानदार टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स फॉर 1 नवंबर 2021। ओके, तो दिल्ली का जो करंट अफेयर्स आप तो देख ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट रहता है। हर टॉपिक्स में हर जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं, जो छानबीन के लेके आते हैं, हम बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद ये चीज़ आपको सामने पेश करते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स में जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो दिन का होता है वो आपसे नहीं छूटे। ओके, आपसे नहीं छूटे। चलिए, ये एक बात तो कहना ही रहता है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये आप जीवन का मंत्र बनाइए। ये जीवन का मंत्र बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए ताकत मिलेगा, जैसे पेट्रोल की तरह होगा ये। ओके, जैसे सपना आपको ज़िंदगी में होना ही चाहिए। सपना रहेगा तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है दोस्तों। ओके, सपना रखिए और सपना के साथ इसको रखिए, इसके साथ डेडिकेशन रखिए, पक्का ज़रूर होगा आपके। डेडिकेशन रखिएगा। ओके, इसके साथ डेडिकेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक आएगा। ओके, तो ये कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो ये आपका ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंचाने की रास्ता दिखाएगा ये। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या है इंटरनेशनल। आपको पता है कि G20 समिट हो रहा था अब तक, आज ख़त्म हो लिया है। तो G20 समिट का जो सारांश है, जो निर्देश है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। G20 मीन्स 20 नेशंस का जो कंप्राइजिंग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर इन्होंने हर सालाना मीट करते हैं और उनका कॉन्फ्रेंस रहता है। उस कॉन्फ्रेंस में धरती का जो मतलब हॉट टॉपिक रहता है उसके बारे में, स्पेशली एक टॉपिक तो अभी कॉमन हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। उसके साथ करंट जो मुद्दा रहता है वो तो डिस्कशन होता ही रहता है। तो G20 का ये जो लिस्ट ऑफ नेशंस, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आगे पढ़ रहा हूँ। द G20 कंट्रीज टुगेदर रिप्रेजेंट्स अराउंड 90% ऑफ द ग्लोबल GDP, 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दोस्तों, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन, सोच रहे हो 20 कंट्री है, उसमें 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन। बाकी जो 190 मतलब 173 वो 1/3। मतलब अभी अगर मान ले कि 194 कंट्री, तो वहाँ पर से 174 कंट्री बच जाता है। ओके, 174 कंट्रीज़ का 1/3 पॉपुलेशन है, सोच लो। ओके, तो आगे पढ़ते थे। इंडिया पुशेस फॉर क्लाइमेट इक्वालिटी एट G20 समिट्स रोम डिक्लेरेशन। G20 लीड्स इश्यूड डिक्लेरेशन पोस्ट समिट वोज टू वैक्सीनेट 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय मिड 2022। ओके, तो 70% जो है वैक्सीनेशन ख़त्म होगा मिड 2022 में, मतलब अगले साल जून तक। G20 लीडर्स थैंक हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट फॉर एफर्ट्स टू कॉप विद कोविड-19 ऑन समिट्स डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये ख़त्म होने के साथ साथ इन्होंने थैंक बोले हैं। और मुझे लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, इनको जितना थैंक्स दो उतना ही कम है। ओके, बिकॉज इनके बदौलत सारे धरती पे इतने लोग मतलब सुस्त बच रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। ये काम नहीं हो सकता था। देयर सो मेनी पीपल वर रिटर्निंग टू बैक टू होम बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेस। Okay, so I think they are whatever we say about them is less, whatever we say is much more less, because saving a life from the mouth of COVID-19, it's most precious in these days, because the life is precious on this world. Okay, so I'll say thanks to those who are working in the healthcare professionals and frontline workers, including doctors and nurses. Let's go the next section of this. G20 रोम समिट से डिक्लेरेशन, ये एक ये ब्रीफ नोट्स है जिसके बदौलत हम मतलब रोम समिट को कंक्लूड कर सकते हैं। रोम समिट को कंक्लूड कर सकते हैं। G20 लीडर्स थैंक हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट, ये तो मैंने पढ़ लिया। G20 कंट्रीज इंक्लूड इंडिया ग्रेट strengthen the common response to pandemic. Okay, pandemic pave the way for global recovery with a focus on the most vulnerable population. Okay, vaccines are among the most important tools amongst the pandemic and against the pandemic.
against the pandemic, extensive COVID-19 immunization is a global public good. जितने लोगों को इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा, वैक्सीन करवाए जाएंगे, उतना ही धरती के पब्लिक के लिए अच्छा है. Okay, G20 leaders agree to efforts to achieve global goals of vaccinating at least 40% of the population by end of 2021 and 70%, जो मैंने पहले ही पढ़ के आया कि 70% by mid 2022. G20 nations agreed to individual to restart international travel in a safe and orderly manner. तो इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो शुरू होने वाला है, और इसमें से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 40% एंड 70% बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर. ये आपको याद रखना है. ये आप एक बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है. ओके, आगे देखिए कितने सारे चीज़ें हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों. इसीलिए इतने सारी चीज़ों की, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्लेटफॉर्म. सो यहाँ का ये भी छोटी मोटी चीज़ कोई भी पूछ सकता है, यहाँ पर कोई भी आने वाले एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है. रोम डिक्लेरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये 2/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जितने बड़े बड़े महान व्यक्ति है इसमें, किसी देश का प्रेसिडेंट है, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है, जिस देश का जो हेड होते हैं, मतलब एक्चुअल हेड, एक्चुअली जो देश चलाते हैं, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो ये बड़े बड़े जो महान व्यक्ति है उसका एक कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, G20 nations remains committed to achieving food security and adequate nutrition for all, leaving no one behind. ओके, तो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन से ये भी वो देखने वाले हैं. G20 nations including India committed to strengthening actions to halt and reverse biodiversity loss by 2030. अच्छा, ये अक्टूबर के 25 या 26 तारीख को हमने बोला था कि ये लास्ट 10 ईयर्स में बायोडाइवर्सिटी करीब 40% डाउन हो चुका है. उसका रिकवरी के लिए इसमें भी प्लेज लिया गया है. G20 nations including India remains committed to tackling urgent threat of climate change. मैं बोला ना, ये कौन मुद्दा हो गया है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. वर्क टू अचीव सक्सेसफुल COP26 इन ग्लासगो. अब से आज से शुरू हो गया है ग्लासगो का कॉन्फ्रेंस. तो वहाँ का मतलब COP26 जो 2014 से शुरू होकर आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारे धरती सुनहरा हो, हम शांति से सांस ले सके, और हमारे आने वाले पीढ़ियाँ जो वो भी शांति से सांस ले सके, ज़िंदगी गुजार सके और ऑक्सीजन के बिना ना मरे. ओके, द प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन ऑल 3 समिट सेशंस इन ग्लोबल इकोनॉमी. ये एक हो गया क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, दूसरा हो गया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीसरा हो गया. द लीडर्स अडॉप्टेड रोम डिक्लेरेशन. अब रोम डिक्लेरेशन किसके बेसिस पे हुआ है? G20 समिट के बेसिस पे हुआ है. और 5 days ऑफ एक्सटेंसिव निगोशिएशन. चले क्या हो गया यहाँ पर, जो रोम डिक्लेरेशन और 5 days नेगोशिएशन हुआ है. ओके, चलो. Notably, the G20 leaders declaration understated, and we look forward to meeting again in Indonesia in next years, in India in 2023 and Brazil in 2024. तो ये एक क्वेश्चन तो हो ही सकता है यहाँ पर कि इंडिया को देखते हुए कि नेक्स्ट G20 समिट कौन सा साल में होगा, नेक्स्ट 22 में, 23 में, 24 में, 25 में. दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है. चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको एक बार और फिर से इसको देखना पड़ेगा कि इसमें मेन मुद्दा क्या है. मेनली ये नेक्स्ट समिट कहाँ पर होने वाला है और कहाँ पर फ़िलहाल हो गया है इस 21 साल में, और कितने दिन का नेगोशिएशन है, और फॉलोड बाई कौन सा है, और उसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस कौन से साल तक हमें रिकवरी करना है, वगैरह वगैरह. ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें आप आने वाले एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पक्का मिलने वाला है दोस्तों, श्योर. ओके, Prime Minister Narendra Modi is scheduled to participate in the 26th session of the Conference of Parties to COP26 on climate change in Glasgow today, 1 November 2021. ये भी एक मुद्दा है.
अब कल इसका निर्देश निकलेगा। ओके, Natural Resource Defense Council has recently released its annual review of India's action on climate change। देखिए, एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, हर कंट्री ये इसके बारे में बात कर रहा है। वही एक मुद्दा है कि धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कैसे कम किया जाए, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, कैसे टेम्परेचर को डाउन किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे जो आम जनता है उनको सेव किया जाए। ओके, चलिए इसका क्या है रिपोर्ट। द रोड फ्रॉम पेरिस, इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज। तो द रोड फ्रॉम पेरिस मतलब पेरिस से शुरू हुआ था, इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज। इन द रन ऑफ द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर NRDC एंड पार्टनर्स पब्लिश एन एनुअल रिव्यू ऑफ इंडियाज एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो NRDC जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है उस रिपोर्ट का नाम है द रोड फ्रॉम पेरिस, इंडियन प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज। यस, ये वाला। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में है तो ये भी आपका एक MCQ का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ओके, देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ छानबीन के हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही छानबीन के। ओके, होप आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिले। The overall air quality of Delhi has slipped to very poor category on Monday as the Center and System of Air Quality and Weather Forecasting Research suffer recorded air quality index 302 in New Delhi. The IMD scales air quality index and 0 to 5 is deemed to good, 50 on to 100 is satisfactory, 100 on to 100 moderate and 200 to 300 is poor and 300 on to 400 is very poor। जो स्केल में बताया गया है कि मंडे एयर क्वालिटी कितने थे, तो यहाँ पर जो है ये 0 to 5 होना चाहिए दोस्तों। ओके, 0 to 5 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, उसके बाद 50 on to 100 जैसे आप सिक्वेंशियली देख रहे हैं तो ये 0 to 50 है। ओके, 0 to 50 है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 302 है तो नेचुरली ये 301 से 400 है के बीच में आ रहा है, जो वेरी पुअर क्वालिटी को इंडिकेट करता है, जो वेरी पुअर क्वालिटी का इंडिकेट करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि हर साल इस दिवाली अभी आने वाला है और पटाखा फूटने वाले हैं, तो एयर क्वालिटी देखिएगा ये 500 तक पहुंच चुका है। ओके, तो इसी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी लेते हैं हर साल, सो दैट ये एयर क्वालिटी थोड़ा सा ठीक ठाक रहे और जो आम जनता है वहाँ पर शांति से सांस ले सके। ओके, The central government is aiming to ensure that women associated with self-help group (SHG) आपको पता है are soon able to earn at least 1 lakh per year, said the Rural Development Ministry in a statement on Saturday. The government has launched an initiative on creating Lakpati SHG women. Okay, लखपति करोड़पति ये अभी आने वाला है, ये तो शुरू हो गया लखपति का, इसके बाद शायद कुछ दिनों में, कुछ सालों में करोड़पति भी आने वाले होंगे। Enable the rural SHG women to earn at least 1 lakh per annum. Up to today 6,768 blocks have been covered under the program, with mobilizing 7.7 crore women into 70 lakhs SHGs। तो SHGs की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों हमारे इंडिया में, और इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनका टारगेट ये है कि लाखपति वुमेन को क्रिएट किया जाए, सो दैट दे कैन अर्न एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर। उसके लिए एक उद्योग ये लाया गया है कि विलेज मार्ट। ओके, उसके लिए एक उद्योग लेके आया कि विलेज मार्ट। ओके, जहाँ पर जो गांव के जो उत्पादित द्रव्य होते हैं, ओके, मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पर एक जगह पे मिलने वाला है और सस्ते में लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो लाखपति जो ऐसे जो वुमेन क्रिएट करने वाला है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ओके, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि विलेज जो ब्लॉक लेवल का जो काम है ये।
नेक्स्ट पॉइंट ये लिखता है कि रमकी एनवायरमेंट ने हैज़ इनॉग्रेटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लैंडफिल गैस to compressed biogas plant at the Hyderabad Integrated Municipal Solid Waste HIMSW site on Wednesday. The project is focused on the conversion of landfill gas into compressed biogas. Okay, landfill gas into compressed biogas as an automotive fuel. As an automotive fuel. Very important. ये जो हम लेके आए आपके लिए. The project offers significant benefits such as carbon sequestration and reduce emissions of GHG मतलब greenhouse gas into the environment and contributes to the greening of the automotive industry. ये प्रेस रिलीज है. ऑटोमोटिव मीन्स ऑटोमोबाइल बोलेगा तो ये बस, गाड़ी, लॉरी, ये प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह वगैरह एक्सेट्रा. ओके, तो ये जो ये आपका प्रोजेक्ट फोकस ऑन कन्वर्शन लैंडफिल गैस इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस जो कि ना या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. ओके, जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में टीपीटी, ट्रांसपोर्ट मतलब टीपीटी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. ओके, यूज़ कर सकते हैं. ओके दोस्तों, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड फर्स्ट. ओके, यहाँ पर बोलता है वर्ल्ड फर्स्ट. देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट लैंडफिल गैस कंप्रेस्ड बायोगैस. ये जैसे वर्ल्ड फर्स्ट हो जाता है वैसे ही वो एकदम एक नंबर पे आ जाते हैं कि ये पहली बार ऐसा कोई पावर प्लांट ये खोला गया है जहाँ पर ओपन किया गया है, इंट्रोडक्शन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, जहाँ पर ये लैंडफिल गैस से कंप्रेस्ड बायोगैस प्रस्तुत किया जाएगा और उसके तहत ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम होगा, ये रिड्यूस्ड एमिशन कम होगा, GHGs एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम होगा. ओके, कम होगा. अब देखिए आगे क्या कहता है. हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेट्स 14th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2020 एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्रूशियल फॉर अचीविंग 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो डेवलपमेंट गोल को SDG बोलता है, इसको SDG. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलता है कि 2030 तक ये चीज़ हमको अचीव करना है, ये हमको अचीव करना है 2030 तक. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ईयर मोबिलिटी फॉर ये कह रहे थीम द मेन थीम ऑफ दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड मोबिलिटी फॉर ऑल. तो मोबिलिटी फॉर ऑल इस साल का जो ये कॉन्फ्रेंस है उसका मेन थीम है विथ फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस एंड प्रमोट inclusive urban transport which aims to provide affordable, clean, safe, informative, efficient and accessible transport systems with special attention to the diverse needs from all factions of the society, especially able elderly, women and children. ओके, यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है. आगे कहता है ये फिल्म टाइटल इंडिया एट 75 मोबिलिटी फॉर ऑल. तो हम जैसे बोल रहे हैं कि आज़ादी की 75वां वर्ष जो ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है उसके तहत आज़ादी की अमृत महोत्सव जो चल रहा है अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा, उसी के तहत इसका नाम उसके साथ कनेक्टेड करके लगाया गया है कि इंडिया एट 75 मोबिलिटी फॉर ऑल एंड 5 पब्लिकेशंस नेमली Toolkit on Mobility as Services Mass, source of book on PP arrangement for urban bus operators in India, and Compendium of Smart Sustainable Urban Transport, Compendium for Smart Move Innovative Urban Mobility Changes 2021, Services and Business on a Plan for City Bus Operators for 2 ESCBS cities, Chandigarh and Mira Bhagandar under the World Bank. GFA associated efficient sustainable city bus services project are also released. तो ये अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी हो ये 5 चीज़ें, लेकिन हमारे CGL के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. दोस्तों आप सोच के देखिएगा जितने चीज़ हम इतने दिन तक डिस्कस कर रहे हैं वो हर दिन का जो निर्देश है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है CGL में जो आने वाला टॉपिक होगा वही आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं. एकदम बहुत छानबीन के लेके आते हैं जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम के दौरान. ओके,
तो ये एक मुद्दा है, ओके, जो हरदीप सिंह पुरी हमारे जो मिनिस्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा पैटर्न हो जाता है कि ये मतलब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, और एक बार लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओके, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे चीज़ जुड़े हुए हैं दोनों, और उसके साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कैसे कम किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और उसके साथ आज़ादी की जो 75वां वर्षों, ये देखते हुए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमें टूल किट में से एक भी है जो हो सके पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, बाहर है, तो शायद आपको ये कॉमन मिल जाएगा एग्जाम में। अगला वाला पॉइंट बोलता है कि एडीबी अप्रूव्स $250 million फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आ गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $250 million लोन्स फॉर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP। तो ये एक मुद्दा है जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट करने वाला है, उसमें एडीबी सहायता करेगा। कितनी रकम देके? $250 million देकर, $250 million देकर, ठीक है, $250 million देकर। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ये चीज़, जैसे ये चीज़ लेकिन बहुत नया है, इंडियाज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही नया है, और यहाँ पर एडीबी पैसा इतना रकम दे रहा था, मतलब ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट आदर्श में घुस गया। नेशनल इंटरनेशनल के बाद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्राइडे रिलैक्स करंट अकाउंट्स रूल्स फॉर बैंक एक्सपोजर लेस देन 5 crores, allowing banks to open current accounts, cash, credit, CC and overdraft facilities without any restrictions। तो करंट अकाउंट लेस देन 5 crores कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो छोटा बिजनेस है, बिजनेस वाला, इसी के लिए लेकिन किया गया है। जो हम स्मॉल स्टार्टअप्स की बात करते हैं ना हर दिन, स्मॉल स्टार्टअप्स, ओके, ये मतलब छोटा बिजनेसमैन होल्डर जिनमें से 5 करोड़ रुपीस का कम लेन देन होता है, तो उनके लिए रिलैक्स किया गया है कि करंट अकाउंट्स में बैंक एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़ तक हो गया। अलोइंग बैंक्स टू ओपन करंट अकाउंट्स, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये पहले रिस्ट्रिक्शन किया गया था कि सीसी जो है, ओडी जो है, ये नहीं दिया जाएगा अभी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, ओके। 5 करोड़ से कम होगा तो रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया है। अगला पॉइंट बोलता है द गवर्नमेंट अपॉइंट्स जस्टिस अशोक भूषण एज इनक्लैट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन जस्टिस आर सुधाकर एज NCLT president, okay। NCLT is for appointed for 4 years and from the date of its assumption of charges of the post or till he attains the age of 70 or until further orders whichever is earliest। तो इनक्लैट ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक ये लॉ ट्राइब्यूनल है, बिकॉज एक नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ओके। कंपनीज़ के लिए ये लागू होता है, तरह तरह का जो विवाद है कंपनी से रिलेटेड, कंपनी से जो बिक गया, पैसा नहीं दिए, बैंक का लोन लिया था वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ इनक्लैट में बोला जाता है, ओके। इनक्लैट में बोला जाता है मतलब डिसीजन लिया जाता है, इसमें जजमेंट यहाँ पर होता है। तो ये कुछ 1.5 साल तक खाली पोस्ट था, कुछ विचार विवेचन नहीं हुआ था। तो अभी नए प्रेसिडेंट और नए चेयरपर्सन मिलेगा, तो यहाँ पर ओके न्यू प्रेसिडेंट एंड न्यू चेयरमैन मिलेगा, तो यहाँ पर तुरंत काम होने वाला है, बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ अटका पड़ा हुआ है। जैसे कि मेरा ही एक दोस्त एक केस को लेके अभी तक मतलब 1.5 साल पौने 2 साल हो गया, उसका अभी तक ये राय नहीं हुआ है, ओके। अब शायद जल्दी से हो जाएगा। अंडर मुख्यमंत्री आवास या भू अधिकार योजना दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए स्कीम टू प्रोवाइड फ्री प्लॉट्स ऑफ लैंड टू फैमिलीज हु डोंट ओन, ओके। जिसके एक भी घर नहीं है उनके लिए फ्री प्लॉट दिया जाएगा, जिससे कि वो एक सो दैट दे कैन लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, एन ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे। दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल प्लॉट्स टू एलिजिबल फैमिलीज ऑन अवैधी लैंड इन each
ग्राम पंचायत। ओके, आबादी लैंडिंग इन ग्राम पंचायत। तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये जैसे कि मतलब लैंडलेस पब्लिक के लिए है, जिनके घर से एक भी घर नहीं है, उनके लिए लाया गया है। इज नो होम फॉर एनीवन, नो होम। ओके, दिस पीपल। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना कौन सी स्टेट ने शुरू किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरभजन सिंह and Jawahar Srinath awarded MCC Marylebone Cricket Club life membership. Okay, the MCC based in Lords is the custodian of the cricket clubs in the world. तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसको किसको लाइफ मेंबरशिप दिया गया है एमसीसी की तरफ से। आपको पता है एमसीसी जो क्रिकेट लवर्स है उनको पता है कि एमसीसी क्या है, कितना बड़ा है। आगे इतना लिखा मैंने, कस्टोडियन ऑफ क्रिकेट क्लब्स, मतलब सोच ही सकते हो कि धरती का जो क्रिकेट क्लब है वो ये कंट्रोल करता है। तो कितना बड़ा ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा क्रिकेट के दुनिया में। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि पूरा दिन का जो निर्देश है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ डेली। ओके, रेडी करके लेके आता हूँ। तो होपफुली आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे आप डेली खाना खाते हैं, ओके, डेली फूड 3 टाइम्स। ओके, तो ये यहाँ पर भी अगर डेली का जो 10-15 जो चीज़ है वो अगर आप एक बार रिवीजन कर दे और मंथ एंड में एक बार कंप्लीट टॉपिक को और रिवीजन कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगा एट द एंड ऑफ द मंथ और बिफोर द एग्ज़ाम। और अब अगर सपोज़ मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम मंथ एंड में है कि और 6 महीने के बाद है, तो 6 महीने का जो मैं ये कर रहा हूँ, ये शायद मैं आपको ये दे दूँगा, लिंक दे दूँगा पीडीएफ का, या मंथ एंड का जो पीडीएफ होगा वो मैं दे दूँगा। तो उसमें आप एक बार मंथ में भी एक रिवीजन दे दीजिएगा और बिफोर द एग्ज़ाम हर मंथ का जो पीडीएफ आपके पास रहेगा वो आप रिवीजन कर दीजिएगा। तो देखिएगा आपसे कोई भी जो मेन चीज़ है वो छूटेगा नहीं। ओके, तो होपफुली आपका ये जो आने वाला एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अंत में यही मैं कहूँगा, आई कैन डू इट। आप ये सदा उच्चारण कीजिएगा, प्रोनाउंस कीजिएगा, ये आपको बहुत शक्ति देगा और आगे चलने के लिए रास्ता देगा। ओके, ये आपको फ्यूल की तरह मिलेगा। ओके, फ्यूल जैसे पेट्रोल की तरह, ये आप आगे चलने में हेल्प करता है जब तक ना आप अपना डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, जब तक आपका डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। ओके, हर आदमी में बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स, बड़े बड़े जो मोटिवेटर्स, शनु सर, संदीप माहेश्वरी सर, ये लोग कहते हैं कि यस, आप अपना अगर विश्वास लाए वापस कि आप कर सकते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। बिकॉज जो लोग कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, धरती पर कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, रशिया में कर रहा है, फ्रांस, जर्मनी में कर, वो भी इस धरती के ही लोग हैं, प्रोवाइडेड दे आर डेडिकेटेड टू देयर जॉब और टास्क। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी कर लोगे। तो इसके साथ ये आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।